हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिएगा, खूब स्टडी करते रहिएगा। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। इन फंक्शंस के क्या करें? डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं। डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि अब मैथ का पेपर, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्टी के किसी लेवल तक जा सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पर ही डिपेंड ना रह करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाएंगे 12th को, अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो भी सॉल्व करने के लिए। तो देखें, इसका सोल्यूशन देते हैं। फर्स्ट पार्ट का एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-3। एक चीज देखें बच्चों, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन है x और डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ नहीं, तो मैंने एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी डोमेन में और एफ एक्स वैल्यू बिलोंग करेगी, रेंज बोले या कोडोमेन बोले। तो हमारे पास में यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, साइन का इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन है। तो जो एक्स होगा वो डोमेन में बिलोंग करेगा और साइन इनवर्स एक्स रेंज या कोडोमेन में बिलोंग करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा होने पर एक्स बिलोंग करेगा डोमेन में। अब यहां पर हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x-3, तो डोमेन है 2x-3, 2x-3। तो साइन इनवर्स 2x-3 इसमें बिलोंग करेगा, किसमें? रेंज में। तो 2x-3 डोमेन में बिलोंग करेगा। 2x-3 डोमेन हमारे पास में साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या है? डोमेन, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो डोमेन हमारे पास में -1 से लेकर के 1 तक। तो हमारे पास में डोमेन है 2x-3, तो 2x-3 की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक। तो ये हमारे पास में कैसा है? क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल के केस में ये 2x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमें x के फॉर्म में दिखाना है x, तो हमारे पास क्या करने, 3 ऐड कर दें दोनों में। 1 + 3 2x-3 + 3 1 + 3 3 हमने इस -3 को हटाने के लिए ऐड कर दिया। तो हमारे पास में ये 2, ये 2x, ये 4। अब मुझे चाहिए x की फॉर्म में, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2/2 और 2x/2 4/2, ये 1 हो गया, x हो गया, ये 2 हो गया। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमारे पास में डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x-3 इक्वल टू जो एफ एक्स था इज क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक, और यहां इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो ये इंक्लूड हो गया, x बिलोंग्स टू, या डोमेन इज सिर्फ इतना लिखते हैं ये, क्योंकि x की वैल्यू दैट एम्प्लाइज x बिलोंग करेगा 1 से लेकर के 2 तक की वैल्यू में। तो हमारे पास में 2x-3 का साइन इनवर्स 2x-3 का डोमेन आ गया। अब हम बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने सेकंड पार्ट के केस में। सेकंड पार्ट साइन इनवर्स -x², साइन इनवर्स -x²। अब हम फिर वही देखेंगे कि साइन इनवर्स ये -x²,
तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास में किस में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। और अगर ये साइन इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा हमारे पास में किसमें, रेंज में। तभी तो ये रिलेटेड होगा इनवर्स के केस में। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास में डोमेन हुआ। और डोमेन क्या है साइन इनवर्स के केस में, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर डोमेन, ये माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन। तो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अगर बच्चों ऐसे करके लिखा होता साइन इनवर्स एक्स, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अब हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से बड़ी और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये आया। अब एक चीज देखें, माइनस का साइन खत्म करें, इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं -1। एक चीज देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा ये नंबर लाइन पर कोई नंबर है, ये नंबर लाइन पर ये -1 है, ये -2 है। मैंने कहा -2 इज लेस देन -1 है, ये 2। अब मैं साइन हटा दूं दोनों की, 2 और ये 1, तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया। तो अब मैं क्या कर दूंगा, साइन माइनस के हटाऊंगा, तो साइन हटाऊंगा, एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहाँ भी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और ये माइनस का ये वाला साइन हटाया, ये साइन एज इट इज रहा। ये इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो यही तो लिखने का तरीका होता है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पहले लगता है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 ये लिख लिया, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब एक चीज देखो बच्चों, एक्स की वैल्यू कोई भी नहीं, एक्स की वैल्यू कोई भी नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक्स की वैल्यू कोई सी भी लें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, हमारे पास में पॉजिटिव ही आएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया दोनों में से, एक्स इसको क्या लिख लिया, x - 1 x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने 11th में नहीं, आप 12th में ही आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, और आपने 12th में भी 11th में भी स्टडी किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में हम इससे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, x - 1 को 0 लें तो x = 1 आ रहा है, x + 1 को 0 लें तो x = -1 आ रहा है। तो दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 और 1, x वैल्यू -1 आ रही है, x वैल्यू 1 आ रही है। तो ये नंबर लाइन पर अगर मैं ड्रॉ करूं, -1 और ये 1 प्लस माइनस प्लस, अब हमारे पास में लेस देन चाहिए, लेस देन मीन्स नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास में इस केस के लिए डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू साइन इनवर्स -x² इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1 ये लिख दिया हमने बच्चों। तो ये हमारे पास में इसका क्या आ गया, सलूशन आ गया। अब हम बच्चों आपका थर्ड पार्ट करके दिखाते हैं।
देखिए थर्ड पार्ट में तो क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। एक चीज देखी होगी बच्चों, जैसे एफ एक्स एक फंक्शन है, वो हमारे पास में जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दो फंक्शन का एडिशन से प्राप्त हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इसका इसका डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज d1 एंड डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स इज d2। तब क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन हमारे पास में इज d1 इंटरसेक्शन d2, d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा। यहां पर प्लस हो तो भी और माइनस हो तो भी, तो हमारे पास में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा और कॉस एक्स का जो डोमेन होगा उसका इंटरसेक्शन। तो थर्ड देखें, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के केस में डोमेन क्या है, ये है इक्वल टू -1 से 1, इसे मैं d1 बोल दूं से। हमने डोमेन ऑफ कॉस एक्स का बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास में यही तो आ रहा, ये तो cos x का डोमेन हमारे पास, डोमेन क्या होता है एक्स एक्सिस पर वैल्यू, तो cos x का डोमेन हो गया r मीन्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता। अब हमारे पास में हम निकालने हैं डोमेन किसका, ये हमने बोल दिया d2, हमने बोल दिया, मान लिया हमने से। तो fx का डोमेन जो होगा वो d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा। डोमेन ऑफ f ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है, तो इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। d1 क्या है, d1 है हमारे पास में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन d2 क्या है -1 से लेकर के 1 तक, सॉरी d1 क्या है, d1 है एक्चुअली d1 है -1 से लेकर के 1 तक, और d2 क्या है, d2 है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। अब इसका इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में देखिए, ये मैंने एक रफ पे दिखा रहा हूं, ये मैंने कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और यहां मैंने बोला एक दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये -1 से लेकर के +1 तक, तो ये वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यू सारी इंक्लूड हो रही है। तो अब हम इसमें से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक में हम ये देखेंगे कि ये वैल्यूज यहां से लेकर के ये वैल्यूज दोनों में ही कॉमन हैं, इसमें भी है और वो इसमें भी है। तो हमारे पास में इंटरसेक्शन क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया ये वाला पार्ट -1 से लेकर के 1 तक। तो ये हमारे पास में थर्ड पार्ट भी बच्चों हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। तो अब हम बच्चों करते हैं फोर्थ पार्ट। देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट भी हमारे पास में। तो देखिए
फोर्थ पार्ट। देखिए बच्चों, सबको सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, कहीं मैं बनाता ही चला जाऊं और वीडियो में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, टेक्निक है। तो देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब एक चीज देखो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स होता, साइन इनवर्स एक्स होता तो एक्स ही तो हमारे पास में डोमेन है, और डोमेन है ये। अब यहां पर है हमारे पास में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, रूट एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब एक चीज आप जानते हैं कि जो हमारे पास में स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, वो स्क्वायर रूट की वैल्यू बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के +1 तक बोलना है, -1 से +1 तक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं, तो हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये 0 से लेकर के वैल्यू स्क्वायर रूट की ये हो सकती है, क्या हो सकती है, ये हो सकती है। देख लेते हैं बच्चों, दिखाई दे रहा है सब कुछ या कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो बच्चों ये मेरे पास में, तो देखिए बच्चों सबको सही चल रहा है, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास में स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग कर दें स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो हम इधर भी स्क्वायर कर दें, 0 का 0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये 0 एक्स माइनस 1, अब मैं क्या कर दूं, इस 1 को हटाने के लिए 1 ऐड कर दूं, 0 + 1 एक्स माइनस 1 + 1 1 + 1, तो x रह गया यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हुआ, और ये 1 से लेकर के कहाँ तक आ गया, 2 तक आ गया। डेट एम्प्लाइज x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 2 तक हमारे पास में। तो हमारे पास में इसका डोमेन क्या आ गया, 10। डोमेन ऑफ f of x साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज, ये आ गया। तो बच्चों मैं समझता हूं ये बच्चों क्लोज्ड ही इंटरवल है, डाउट में ना जाइएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा आप मेरे से और क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।